कामयार गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है। वो जैसे ही दरवाजे के पास आता है, उसे अंदर से फरीहा की आवाज आती है। वो फोन पर खावर से बात कर रही होती है। फरीहा हंसते हुए कह रही होती है, खावर, तुम फिक्र मत करो। कामयार को कभी पता नहीं चलेगा कि वो वीडियो हम दोनों ने मिलकर बनाई थी। ये सुनते ही कामयार का गुस्सा साथ आसमान पर पहुंच जाता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है और फरीहा को जोर से धक्का देता है। फरीहा गिर पड़ती है। कामयार उसे उठाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। कामयार चिल्लाकर कहता है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम मेरी कजन होकर मेरी दुश्मन निकली। फरीहा डर जाती है और रोते हुए कामयार के पैरों में गिर जाती है। वो कहती है, कामयार, मुझे माफ कर दो। मैं अभी तुम्हारे साथ चलकर आयरा को सारी हकीकत बता दूंगी। कामयार फरीहा को लेकर आयरा के घर पहुंचता है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आयरा को सामने देखते ही फरीहा अपनी बात से पलट जाती है। वो रोने का नाटक करती है और झूठ बोलती है, आयरा, मुझे बचा लो। कामयार ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने झूठ नहीं बोला तो ये मुझे जान से मार देगा। ये सुनते ही आयरा को कामयार पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कामयार को धक्के देकर घर से निकाल देती है और फैसला करती है कि वो अब इस मुल्क में नहीं रहेगी और पढ़ाई के लिए हमेशा के लिए विदेश चली जाएगी। उधर फरीहा तुरंत खावर को फोन करती है और बताती है, कामयार को हमारे सच का पता चल गया है कि उसकी शादी हमने तोड़वाई थी। वो अब सीधा तुम्हारे पास आ रहा है। ये खबर सुनते ही खावर अलर्ट हो जाता है। कामयार गुस्से में अपनी गाड़ी भगाते हुए खावर के घर पहुंचता है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है, खावर अपनी पिस्तौल निकालकर कामयार के पेट में गोली मार देता है। कामयार खून में लथपथ होकर वहीं गिर जाता है। खावर वहां से भाग जाता है। जब ये खबर फरीहा तक पहुंचती है तो वो घबरा जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि खावर कामयार को गोली मार देगा। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वो उसी वक्त पुलिस स्टेशन जाती है और खावर के खिलाफ सारी सच्चाई बताकर रिपोर्ट लिखवा देती है। पुलिस फरीहा को साथ लेकर आयरा के घर की तरफ निकलती है। दूसरी तरफ खावर आयरा के घर पहुंच चुका होता है। वो आयरा को अपनी बातों में फंसाकर उससे जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो मुल्क से बाहर ना जा सके। मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे होते हैं कि तभी फरीहा पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है और जोर से चिल्लाती है, रुक जाओ आयरा, इससे शादी मत करना। सब हैरान रह जाते हैं। फरीहा सबके सामने कबूल करती है, कामयार बेकसूर है। उसकी वो वीडियो मैंने और खावर ने मिलकर बनाई थी ताकि तुम्हारी शादी टूट सके और ये खावर तुमसे शादी कर। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस उसी वक्त खावर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे हथकड़ी लगा देती है। आयरा का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। अब पुलिस के सामने ही खावर के पास जाती है और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। इसके बाद आयरा रोते हुए सीधा हॉस्पिटल भागी है। हॉस्पिटल में कामयार को होश आ चुका होता है। आयरा दौड़कर उसके कमरे में जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो कामयार के हाथ चूमती है और माफी मांगती है। इरफान साहब और इश्तियाक भी वहां मौजूद होते हैं। इरफान साहब गुस्से में इश्तियाक से कहते हैं, उस खावर को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसने मेरे बेटे समान कामयार को मारने की कोशिश की है। उसे तो सजाए मौत होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद कामयार ठीक हो जाता है। डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। कामयार घर जाने की बजाय सीधा मौलवी साहब को गाड़ी में बिठाता है और आयरा के घर पहुंच जाता है। वहां इरफान साहब पहले से तैयारी करके बैठे होते हैं। वो खुशी खुशी उन दोनों का निकाह करवाते हैं। निकाह के बाद आयरा कामयार के साथ उसके घर आती है। घर में जश्न का माहौल होता है। कामयार की दादी, जो व्हील चेयर पर होती है, अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है। दादी अपने हाथ से एक पुराना खानदानी सोने का कड़ा उतारती है और प्यार से आयरा की कलाई में पहना देती है। रात को जब कामयार और आयरा अपने बेडरूम में जाते हैं तो कमरे को फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया होता है। कामयार और आयरा एक दूसरे का हाथ थामते हैं और सारी रात अपनी मोहब्बत और आने वाली जिंदगी के बारे में प्यारी प्यारी बातें करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।